दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एमसीबी सुनील में। आज हम पढ़ेंगे दशमलव भिन्न अर्थात डेसिमल फ्रैक्शन। तो दोस्तों डेसिमल फ्रैक्शन के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे कि हम सबसे बड़ा फ्रैक्शन और सबसे छोटा फ्रैक्शन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस क्लास में हम 3 टाइप के प्रश्न देखेंगे और उनमें हम देखेंगे कि जो सबसे बड़ा फ्रैक्शन है या फिर सबसे छोटा फ्रैक्शन है उसको कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो शुरुआत करते हैं हमारे टाइप 1 से दोस्तों। तो हमारे टाइप 1 का हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, देखिए आपके सामने लिखे हैं 4 फ्रैक्शन, इनमें हमें सबसे बड़ा भिन्न या सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है वो फाइंड आउट करना है। तो देखिए हमारा पहला फ्रैक्शन है दोस्तों, देखिए 2/15 है, दूसरा फ्रैक्शन है 4/15, तीसरा है 7/15 और चौथा है 18/15। ठीक है, अब इन जो चारों फ्रैक्शन है उसको आप लोग ध्यान से देखिए तो इसमें एक चीज़ आपको कॉमन दिखेगा। जो चारों फ्रैक्शन हैं उनके जो डिनोमिनेटर के नंबर हैं वो एक समान है दोस्तों। ठीक है, इनके जो डिनोमिनेटर के नंबर है वो एक समान है। देखिए सभी के डिनोमिनेटर में 15 है ना। तो अगर इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ये टाइप 1 के क्वेश्चन होते हैं, तो आपको देखना है न्यूमरेटर को। जब डिनोमिनेटर एक समान हो तो हम फोकस करते हैं इसके न्यूमरेटर पे। तो जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा वो फ्रैक्शन भी सबसे बड़ा होगा, और जिस फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है वो सबसे छोटा होगा वो फ्रैक्शन भी सबसे छोटा होगा दोस्तों। तो देखिए अब चूंकि इसके डिनोमिनेटर जो है एक समान है तो हम फोकस करेंगे न्यूमरेटर पर। तो देखिए पहला न्यूमरेटर है 2, दूसरा है 4, तीसरा है 7 और चौथा है 18। तो देखिए इनमें से कौन सा सबसे बड़ा है, तो ऑब्वियसली देखिए 18 सबसे बड़ा है ना, और 2 जो है वो सबसे छोटा है। तो चूंकि 18 सबसे बड़ा है इसलिए जो 18 वाला फ्रैक्शन है दोस्तों वो सबसे बड़ा हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है क्या हो जाएगा, 18/15। अगर इसी में से हमें पूछ लिया होता कि सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा है, तो देखिए 2 जो है सबसे छोटा न्यूमरेटर है, इसलिए जो 2/15 वाला जो फ्रैक्शन है वो सबसे छोटा होगा दोस्तों, सबसे छोटा फ्रैक्शन या सबसे छोटा भिन्न होगा। और जो 18/15 है ये सबसे बड़ा फ्रैक्शन है। ठीक है, तो जो 18/15 है ये हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों। ठीक है, तो टाइप 1 में ऐसे प्रश्न आएंगे आपके सामने जिनमें जो डिनोमिनेटर दिए होंगे वो एक समान होंगे। बस आपको न्यूमरेटर को देखते हुए ये डिसाइड करना है कि इनमें से कौन सा न्यूमरेटर सबसे बड़ा है, और उसके आधार पर आप देखते ही उसको बता सकते हो। इसको में आपको पेन पेपर की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी, आप देखते ही बता दोगे कि कौन सा जो फ्रैक्शन है वो सबसे बड़ा है और या फिर कौन सा जो फ्रैक्शन है वो सबसे छोटा है दोस्तों। ठीक है, ये टाइप 1 के क्वेश्चन आएंगे इस तरीके से दोस्तों। देखिए हमारा अगला टाइप 2 के हमारा क्वेश्चन है, देखिए 4/5, 10/11, 13/14 और 15/16 में सबसे छोटा भिन्न कौन सा है, ये हमको फाइंड आउट करना है। चलिए कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे मैं आपको बताता हूँ। तो पहले जो फ्रैक्शंस दिए हैं दोस्तों पहले हम उसको लिख लेते हैं। तो देखिए 4/5 हो गया, 10/11 हो गया, 13/14 हो गया और यहाँ पर हो गया 15/16। ठीक, अब देखिए कि इनके जो डिनोमिनेटर है वो एक समान है कि नहीं है। तो दोस्तों इसमें जो डिनोमिनेटर है वो एक समान नहीं है। ठीक है, पहले तो हम वही चेक करेंगे कि जो डिनोमिनेटर है वो एक समान है कि नहीं है। ठीक है, अगर वो समान है तो हम देखते ही बता देंगे कि कौन सा जो फ्रैक्शन है वो सबसे बड़ा है या फिर कौन सा फ्रैक्शन है वो सबसे छोटा है। अब चूंकि इस प्रश्न में वो कंडीशन अप्लाई नहीं हो रहा है तो हम देखेंगे कि जो फ्रैक्शंस हैं उनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस कितना है। तो देखिए इन दोनों का डिफरेंस 4 और 5 का डिफरेंस होता है दोस्तों 1। ठीक है, अगर 10 और 11 का डिफरेंस देखें तो ये भी होता है 1। 13 और 14 का अगर डिफरेंस देखें तो ये भी होता है 1, और 15 अगर 16 की डिफरेंस देखें तो ये भी होता है 1। अर्थात जो 4 फ्रैक्शंस दिए गए हैं उन सभी में डिफरेंस जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का वो है 1 हो रहा है। अब यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना ईजी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चूँकि देखिए सभी का जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो डिफरेंस है एक समान है, तो अब हम फोकस करेंगे इसके न्यूमरेटर पर दोस्तों। जैसे पहले क्वेश्चन में क्या था, जब डिनोमिनेटर समान था तो हम क्या किए थे, फोकस किए थे उसके न्यूमरेटर पर। तो जो न्यूमरेटर सबसे बड़ा था वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा था, और जो न्यूमरेटर सबसे छोटा था वो फ्रैक्शन सबसे छोटा था। तो यहाँ पर भी वही अब अप्लाई करेंगे, क्योंकि इन सभी में जो डिफरेंस है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का वो 1 है, अर्थात 1 समान है।
ठीक है, तो हम देखेंगे कि इनके जो न्यूमरेटर है उनमें से कौन सा सबसे बड़ा है और कौन सबसे छोटा है। तो देखिए 4 है, 10 है, 13 है और 15 है दोस्तों। तो देखिए 15 जो है सबसे बड़ा है इन चारों में, और 4 जो है वो सबसे छोटा है इन चारों में। ठीक है, तो इस आधार पर हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि जो 4 चूँकि सबसे छोटा है, सबसे छोटा न्यूमरेटर है, तो 4/5 या जो 4 वाला जो फ्रैक्शन है वो सबसे छोटा हो जाएगा। तो इस आधार पर हम बोल सकते हैं कि जो 4/5 है ये फ्रैक्शन ये सबसे छोटा है दोस्तों, ये सबसे छोटा है। ठीक है, अगर हमसे यही पूछ लिया गया कि इनमें सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है, तो देखिए चूँकि 15 जो न्यूमरेटर है वो सबसे बड़ा है, तो ऑब्वियसली इसका जो फ्रैक्शन है वो भी सबसे बड़ा हो जाएगा। तो 15/16 जो वाला जो फ्रैक्शन है ये सबसे बड़ा है दोस्तों इसमें। ठीक है, सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा निकल गया? 15/16। सबसे छोटा कौन सा है? 4/5। ठीक है, चलिए इसी में एक और प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हमारे अगले प्रश्न में हमें फिर से 4 फ्रैक्शंस दिए गए हैं और इनमें सबसे छोटा और सबसे बड़ा भी हम निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारे जो फ्रैक्शंस है, पहला है 3/5, दूसरा है 7/9, तीसरा है 11/13 और 14 है 15/17। ठीक, अब सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि इनके जो डिनोमिनेटर है वो एक समान है कि नहीं है। तो देखिए अगर हम चारों में देखें तो इनके डिनोमिनेटर जो है वो एक समान नहीं है, इनके जो हर हैं एक समान नहीं है। ठीक है, अब दूसरा हम देखते हैं कि इनके जो अंश और हर का डिफरेंस है वो एक समान है कि नहीं। तो देखिए अगर हम देखें 3 और 5 के बीच का अंतर तो ये होता है 2, 7 और 9 के बीच का अंतर होता है 2, 11 और 13 के बीच का अंतर होता है 2, और 15 और 17 के बीच का अंतर भी होता है दोस्तों 2। तो देखिए इन चारों फ्रैक्शंस में जो अंश और हर का जो डिफरेंस है या अंतर है वो एक समान है, चारों में 2-2 का अंतर है। तो हमने टाइप 2 के पहले प्रश्न में देखा है कि कभी भी दिए गए फ्रैक्शंस में अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच का डिफरेंस अगर एक समान हो तो हम उनके जो न्यूमरेटर है अर्थात जो अंश है उन पर फोकस करते हैं, और उनमें से जो फ्रैक्शन में से जो न्यूमरेटर सबसे बड़ा होता है वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा होता है, और जो न्यूमरेटर सबसे छोटा होता है वो फ्रैक्शन भी सबसे छोटा होता है दोस्तों। तो देखिए अब चूँकि डिफरेंस हमको पता चल गया एक समान है तो हम न्यूमरेटर को देखेंगे। तो देखिए न्यूमरेटर कौन कौन से हैं, हमारा 3 है, 7 है, 11 है और 15 है। अब इनमें से सबसे बड़ा है दोस्तों 15। तो 15 चूँकि सबसे बड़ा है तो 15 वाला जो फ्रैक्शन है वो सबसे बड़ा हो जाएगा, अर्थात 15/17 जो फ्रैक्शन है वो सबसे बड़ा हो जाएगा। ये सबसे बड़ा हो गया दोस्तों, या हाईएस्ट हो गया, सबसे बड़ा, या ठीक है हो गया ये। अब देखिए चारों में 3 सबसे छोटा है, तो 3 वाला जो फ्रैक्शन है अर्थात 3/5 ये सबसे छोटा हो जाएगा, ये सबसे छोटा हो गया दोस्तों, सबसे छोटा फ्रैक्शन है ये। ठीक है, तो हमारे कॉन्सेप्ट के आधार पर हमने सबसे बड़ा फ्रैक्शन भी निकाल लिया और सबसे छोटा फ्रैक्शन भी निकाल लिया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला टाइप है टाइप 3। तो टाइप 3 का प्रश्न है हमारा, देखिए 5/6, 13/15, 17/20 और 23/20 में सबसे बड़ा भिन्न अर्थात सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है ये हमको फाइंड आउट करना है। चलिए कैसे करेंगे बताता हूँ। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो हमें फ्रैक्शंस दिए गए हैं दोस्तों। 5/6 दिया है, 13/15 दिया है, 17/20 दिया है और दिया है 23/30। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि जो इसके डिनोमिनेटर है वो एक समान है कि नहीं। तो देखिए डिनोमिनेटर क्या है दोस्तों, इसके एक समान नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है। तो चलिए देखते हैं डिफरेंस क्या है। तो देखिए 5 और 6 के बीच में डिफरेंस होता है 1, 13 और 15 के बीच में डिफरेंस होता है दोस्तों 2, 17 और 20 के डिफरेंस होता है दोस्तों 3, और 23 और 30 के बीच में डिफरेंस होता है दोस्तों 7 का। अर्थात देखिए इसमें जो अंश और हर के बीच के डिफरेंस है वो एक समान नहीं है। ठीक है, तो उसको भी हम अप्लाई नहीं कर सकेंगे। तो हम क्या करेंगे, तो इस कंडीशन में क्या करना है दोस्तों, चलिए बताता हूँ। तो चूंकि इसमें डिनोमिनेटर भी एक समान नहीं है और जो अंश और हर के बीच का जो डिफरेंस है वो भी एक समान नहीं है,
तो इसमें हमको सिंपली करना है दोस्तों, जो अंश है, ठीक है, जो अंश है उनमें हमें एक एक ज़ीरो लगा देना है। क्या करना है, जो अंश है उनमें हमें एक एक ज़ीरो सभी में लगा देना है कुछ इस तरीके से, ठीक है, हमें एक एक ज़ीरो लगा देना है। अब देखिए ज़ीरो तो लगा दिए, अब क्या करेंगे, अब इनको हमको भाग करके देखना है, ठीक है। तो चलिए हम भाग करके देखते हैं। 50 को हम 6 से भाग करके देते हैं दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, देखिए 6 अट्ठे 48 हो गया, बचा 2, अगर 50 में से 48 घटा दे तो, ठीक है। अब देखिए जो 2 है वो 6 से छोटा है, तो इसमें भाग नहीं जाएगा 6 का, तो हम क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे, तो 6 × 18, ठीक है। 20 में से अगर 18 घटा दे तो फिर से 2 बचेगा, ये फिर से, अब देखिए यहाँ पर 0 लगा लेते हैं, 6 × 18 फिर आ जाएगा, फिर 2 बच गए, अर्थात ये जो 3-3 का सीक्वेंस है, ये क्रम है, वो बढ़ते जाएगा। तो हमें प्राप्त हो गया 8.33, ठीक है। ये पहले फ्रैक्शन का आया आंसर दोस्तों, ठीक। अब दूसरे फ्रैक्शन को देखते हैं, अर्थात 15 से हम भाग देते हैं 130 को, ठीक है। तो देखिए हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 15 अट्ठे 120 होता है, ठीक है, 15 अट्ठे 120 होता है। तो देखिए 120 में से अगर 130 में से अगर मैं 120 को घटा दूँ तो मुझे प्राप्त होगा 100 नहीं 10 प्राप्त होगा। अब देखिए जो 10 है वो 15 से छोटा है, तो इसमें भी 15 का भाग नहीं जाएगा, तो हम एक दशमलव यहाँ पर लगा लेते हैं, तो एक ज़ीरो हम यहाँ पर लगा पाएंगे, ठीक है। अब देखिए 15 छक्के 90, ठीक है। अगर मैं 100 में से 90 घटा दूँ तो फिर मुझे 10 प्राप्त होता है, फिर एक बार 0 लगा देता हूँ, 15 छक्के 90, फिर 10 प्राप्त होगा। अर्थात ये भी जो सीक्वेंस है 6 का वो बढ़ते जाएगा दोस्तों। तो देखिए 50/6 का मुझे आंसर प्राप्त हुआ 8.33, इसका मुझे प्राप्त हुआ है 8.33, ठीक है, ये बढ़ते जाएगा। अब 130/15 जो फ्रैक्शन है, इसका आंसर मुझे क्या प्राप्त हुआ है, ये प्राप्त हुआ है मुझे 8.66, ठीक है। अब देखिए 170 और 20, हम इसमें भी वही रूल फॉलो करते हैं, 20 से हम 170 को भाग दे देते हैं, तो देखिए क्या प्राप्त होगा, हमें ये प्राप्त होगा, देखिए दोस्तों 8 बार में 160 आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर 170 में से 160 घटा दूँ तो मुझे प्राप्त होता है 10। अब जो 10 है वो 20 से छोटा है, इसलिए हम यहाँ पर एक दशमलव लगा लेते हैं, अब यहाँ पर 0 हो जाएगा और ये 5 बार में कट जाएगा दोस्तों, 20 पंचे 100, अर्थात ये जो फ्रैक्शन है इसका आंसर हमें क्या प्राप्त हो गया, 8.5 या 8.5। अब आते हैं चौथे फ्रैक्शन पर, तो इसमें हम 30 से 230 को भाग दे देते हैं, तो देखिए प्राप्त तो क्या हो जाएगा, हमें इसमें प्राप्त हो जाएगा, देखिए 7 या 21 210, ठीक है। यहाँ पर हमें 20 बचा। अब देखिए चूँकि 30 जो है वो 20 से बड़ा है, तो 20 में 30 का भाग नहीं जाएगा, तो हम यहाँ एक दशमलव लगा लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक 0 यहाँ पर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 3 छक्के 18, 6 बार में 180, फिर यहाँ पर 20 बच जाएगा, फिर यहाँ पर फिर वही आ जाएगा 3 छक्के 18, अर्थात देखिए 7.66 इसका हमें प्राप्त हो गया चौथे का। तो चौथा फ्रैक्शन है उसका हमें 7.66 आंसर प्राप्त हो गया दोस्तों। ये क्रमशः ये बढ़ते जाएंगे, ये बढ़ते जाएंगे और ये बढ़ते जाएंगे, केवल यहीं पर ये हमको करेक्ट आंसर प्राप्त हुआ है, ठीक है। अब देखिए जो चारों फ्रैक्शंस हैं उनके आंसर आपके सामने हैं। अब इनमें से देखिए कि सबसे बड़ा कौन सा है, तो देखिए दोस्तों सबसे बड़ा दिख रहा है आपको 8.6, उससे छोटा दिख रहा है 8.5, उससे छोटा दिख रहा है 8.3 और उससे छोटा दिख रहा है 7.66। तो इसमें सबसे बड़ा भिन्न हमें कौन सा प्राप्त हो रहा है, हमें प्राप्त हो रहा है दोस्तों ये वाला 8.66 वाला जो आंसर आया है, ये फ्रैक्शन सबसे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए ये नंबर जो है इन चारों में सबसे बड़ा है, तो ये फ्रैक्शन भी इन चारों में सबसे बड़ा हो जाएगा। अब अगर यही हमसे सबसे छोटा भिन्न या सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा ये पूछ लिया गया होता, तो देखिए जो नंबर्स में सबसे छोटा कौन सा आंसर आया है, ये वाला आया 7 में आया है, बाकी सब 8 में आए हैं, बट ये 7 में आए हैं, तो ये वाला जो फ्रैक्शन है वो सबसे छोटा हो जाएगा।
तो अगर सबसे बड़ा पूछा जाए इस प्रश्न का सबसे बड़ा, तो देखिए 130/15। अब चूंकि हमने 0 लगाया था तो अब 0 को हटा के बात करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 13/15। अब हम यहाँ पर 0 को हटा लेते हैं, हमने आंसर निकालने के लिए इसको या सहूलियत के लिए इसको लगाया था, अब इसको हटा लेते हैं। तो 13/15 जो फ्रैक्शन है वो सबसे बड़ा है। और सबसे छोटा कौन सा है, तो 23/30 सबसे छोटा फ्रैक्शन है 23/30। तो इस तरीके से हमने इस प्रश्न का आंसर निकाल लिया दोस्तों। तो ये थे 3 टाइप फ्रैक्शन, बड़ा है या छोटा, याद करने के दोस्तों आज मैंने जो आपको 3 टाइप्स बताए हैं फ्रैक्शंस निकालने के, उसी तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर आपको ये मेथड पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक लगातार पहुँचती रहे।